बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ अभी कुछ मालूमात शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि राजा रियाज नौसर अब्बास के मलिक नवीद के साथ रब्ते हुए हैं, लेकिन मलिक नवीद का कोई भी उसमें वो नहीं है इन्वेस्टमेंट कैश वर्थ में, और ना वो उसको ओन करता है और ना वो उनको एक कानूनी वेबसाइट मानता है। तो इसलिए मलिक नवीद उसके साथ ऑन द कैमरा नहीं आना चाहता, लेकिन वो जोर लगा रहा है कि किसी भी तरीके से मलिक नवीद आ जाए। लेकिन मलिक नवीद ने मुझे खुद कहा था कि उसकी 1 रुपए की भी अगर इन्वेस्टमेंट साबित हो जाए तो फिर वो यानी पूरी कौम से माफ़ी मांगेगा। और वो राजा रियाज के साथ यानी उसने बताया था कि बात बहुत आगे तक जाएगी। तो बात यह है कि मलिक नवीद उसके साथ कभी भी नहीं आएगा। कुछ लोगों ने बताया था कि अगर वो सामने आ गया तो फिर, तो मैंने उनको बताया कि वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसने बताया कि मैं एक बात का आदमी हूं और मैंने बता दिया कि मैं कभी नहीं आऊँगा और मैं कभी किश्वर को ना सपोर्ट करता हूं और ना मैंने कभी विड्रा ली हुई है। और जो पहले विड्रा की वो लिस्ट शेयर की थी उसमें मलिक नवीद का नाम था, वो जलसाजी थी, वो गलत बयानी थी, वो लोगों को गुमराह करने के लिए ताकि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए लगाया गया था। बाकी अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। सनम अवान के साथ भी रबते रहे और उसके साथ भी मीना समाजत की गई और बहुत यानी उसको बताया गया कि आप किसी भी तरीके से आ जाए और एक बयान दे दे कि हमारे और राजा के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। बाद में शायद ये लोग कामयाब भी हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ कामयाबी उनको नहीं मिली। आप लोगों को मैं एक एक बात बताऊंगा। दुबई में किसने टेबल पे नाक रगड़ के किस लड़की के सामने तोबा किया, कान पकड़ के नाक रगड़ा, ये मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन शख्स था। छोटे कद का बड़ा आदमी जो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देता है वो कौन है, मैं वो वक्त बताने पर सब कुछ आपको बताऊंगा। ये जो राजा रियाज 10,000 दरहम तनख्वाह ले रहा है, किस चीज की ले रहा है वो भी आपको पता चल चुका होगा। 33,000 डॉलर उसने कैसे लिए वो भी आपको पता चल चुका होगा। ये न्यू इन्वेस्टमेंट से उसने ले लिए हैं। बाकी कल मैंने एक तस्वीर शेयर की थी जो किसी इन्फॉर्मर ने, जो हमारे दोस्त है, उसने मुझे भेजी थी कि ये राजा रियाज का बेटा है, अली राजपूत उसका नाम है। तो राजा रियाज का वो बेटा है कि नहीं है वो उसके बारे में बता दे, और अगर वो बेटा है तो फिर वो ढोल सुरंगी गाने बजाने का काम करता है कि नहीं करता है तो वो भी उसके बारे में बता दे राजा रियाज। और अगर फिर वो ढोल सुरंगी गाने बजाने वाले काम करता है तो राजा रियाज बोलता है कि वो नस्ली आदमी है। तो अगर पाकिस्तान में ये काम नस्ली लोग करते हैं तो फिर बदनस्ली किया काम करते हैं, क्योंकि बाप नो सरेबाज बेटा ढोल सुरंगी बजाने वाला। और बात रही सनम अवान की कि उसने उसके ऊपर केस किया है ना नहीं किया है, ये सब कुछ वक्त बताएगा। बाकी सनम अवान तो चली गई, उसने यानी अगर सोचा है और वो दोबारा नहीं आएगी तो ये उसके लिए अच्छा है, लेकिन अगर उसने दोबारा इनकी जेल में पंस के आने की गलती की तो फिर वो जिंदगी भर उसकी सजा भुगतेगी, क्योंकि वो कानून के कटहरे में आ सकती है, वो कानून की पकड़ में आ सकती है। तो इन नौसरेबाजों को, इन दगाबाजों को सोचना चाहिए, इनको पता चलना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है ये बड़े बदतमीज किस्म के होते हैं, गालियां भी देते हैं और लोगों की वो भी करते हैं, किरदारकशी भी करते हैं। लेकिन हम जो भी बताते हैं हकीकत बयान करते हैं। मैंने जिस दिन से आप लोगों को बताया हुआ है कि सनम अवान और उसके दरमियान में कुछ यानी इख्तलाफात है, उससे अब तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि दोनों ने इकट्ठी वीडियो बनाई है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बनाएंगे भी नहीं। लेकिन एक चीज़ और भी है, ये पैसा बहुत यानी अजीब चीज़ है। अगर ज़्यादा पैसे सामने आ जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक सनम अवान ने पक्का इनकार किया हुआ है। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर बड़ी रकम उसके सामने रखी गई तो शायद वो वापस आ जाए। लेकिन अगर उसका हस्बैंड मेरा मैसेज सुन ले और कोई उस तक पहुंचा दे तो मैं उसको बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, अपने बच्चों की ज़िंदगी प्यारी है, तो इन केलों में ना पड़े, क्योंकि इससे बहुत से लोगों ने टेंशन की वजह से खुदकुशियां की हैं और लोगों के दरमियान तलाक़ें हो गई हैं। तो आपकी बीवी की ग्रुपों में किरदरकशी होगी, क्योंकि उसकी वजह से लोगों के पैसे डूबे होंगे, और कल ऐसा ना हो कि आपकी ख़ानदान की और आपकी ज़िंदगी पर उसके असरात पड़े, आपके बच्चों की ज़िंदगी पर उसके असरात पड़े। तो इससे अच्छा है कि आप नौसरेबाजों का साथ ना दे। आप कोई भी काम करें, दाल रोटी का है, चाहे एक वक्त का है और एक वक्त ना का है, लेकिन फिर भी नौसरेबाजों का साथ ना दे, ये मेरा मशवरा है। क्योंकि कोई भी
ये आदमी जो इज्जत की जिंदगी गुजारता है और नौसरबाजों के हाथ चढ़ जाता है, तो आप लोगों ने देखा कि सुजात भी जिंदगी की बाजी हार गया, कुछ लोग जो है वो आपे से बाहर हो गया और उसकी जिंदगी छीन ली। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोगों ने तलाक़ें दी, और एक गूंगा शख्स आप लोगों के सामने मिसाल है, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो जो अपने ज़िंदगी से प्यार करते हैं, अपने ख़ानदान से प्यार करते हैं, वो के स्वर से दूर रहा है। बाकी सैफुर्रहमान एक नौसरेबाज शख्स है, उसकी बच्चे की ज़बानी कुछ बातें मौजूद है, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। वो उसने वेरियास को, अहमद वेरियास को वो क्यों थप्पड़ मारा था कराची में, उसके ऊपर भी अभी तक उसका वो नहीं आया। किसको वो नचाना चाहता था और वेरियास ने उसको बोला कि नहीं नाचेगी, वो कौन सा किरदार था, तो उसके बारे में भी अभी वो कुछ हकायक सामने आने वाले हैं। सैफ रहमान का दलाल कौन था जो पैसे बांट रहा था, दलाल ने क्या किरदार अदा किया, दलाल ने किस किस को लड़कियां सप्लाई की, लड़कियां कौन थी, किसकी बीवी थी, किसको सप्लाई की गई, किसने उसकी चीखें निकाले, ये सब कुछ आप लोगों के सामने आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। बाकी हम तो आपको पहले से बोल रहे हैं कि हम आम से लोग हैं, मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, 2 टके कमा के उस पर भी गुजारा कर सकते हैं, दाल रोटी भी कर सकते हैं। तो हमारा तो ना ये हाई फाई जिंदगी यानी इसका जीने का वो शौक है कि हम नौसरेबाजी से करें, वैसे तो हर किसी का होता है, हमारा भी होगा, लेकिन नौसरेबाजी करके अच्छी जिंदगी जीना अच्छी जिंदगी नहीं होती है, वो बेशर्मी वाली जिंदगी होती है, वो बेगैरती वाली जिंदगी होती है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सैफ रहमान पे क्या गुजर रही है, राजा रियाज घर से क्यों बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसने चैनल से लेकर अब तक कितने फ्रॉड किए हैं। और एक बार और राजा रियाज ने बोला था कि अगर वो बात साबित हो गई कि उसने यानी सनम अवान ने उसके ऊपर केस किया हुआ है राजा रियाज के ऊपर, तो उसके बीवी को 3 बार तलाक है, तो केस के ओके पेपर के लिए भी मैंने रब्ता किया हुआ है, लेकिन जो कॉन्फिडेंशियल पेपर्स होते हैं दुबई में वो निकालना थोड़ा मुश्किल होते हैं, तो उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। लेकिन मैं सनम अवान से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आ जाए और खुद लोगों को बता दे कि हाँ उसने राजा रियाज के ऊपर केस किया हुआ है, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। और अभी ये जो बोलते हैं कि ये इज्जतदार लोग हैं, इस राजा रियाज ने बोला था कि सैफ रहमान की घर में जो वो नाच गाने की बरहना पार्टी हो रही थी, उसमें सैफ रहमान नहीं था, उस टाइम वो जेल में था। तो फिर लोगों ने जो कि खसास तबीयत के लोग होते हैं, वो एक एक चीज़ पे नज़र रखते हैं, तो रुमेसा उसमें नाच रही थी और सैफ रहमान की आवाज़ भी उसमें नोट की गई थी, उसका फोटो सामने था, तो सब कुछ सामने आ गया। राजा राज ने आप लोगों को बोला जो बेड पे बड़ा पड़ा हुआ शख्स है वो सैफ रहमान है, वो सैफ रहमान नहीं था। राजा राज ने आप लोगों को बोला कि जिन्नात ने उसके घर पर हमला किया, कुछ हमला नहीं हुआ था। तो उसके झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ आप लोग सुनते जा रहे हैं और बहुत से लोग बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि आप रोज़ाना 10-20 वॉइस करते हैं, तो आपको या 5 वॉइस करते हैं या 15 वॉइस करते हैं, जितने भी करते हैं, इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरा पैसा जब मिलेगा मिलेगा, मैं इसलिए करता हूं कि शायद अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और क़यामत के दिन इसका बदला दे दे। क्योंकि अगर ये जो पहले पे डायमंड चैनल वगैरह वगैरह ये जितने भी कंपनियां लूट मार कर चुकी हैं, तो इसमें गोल्ड चेन जितने भी थे, अगर कोई भी इस तरह हमारे जैसा एक आवाज़ उठाने वाला होता और वो लोगों को बताता कि ये नुसरेबाज है, ये फ्रॉड ये है, इनसे दूर रहा है, तो शायद हमारा सरमाया भी बच जाता और लाखों लोगों का सरमाया बच जाता। तो इसलिए हमारी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सैकड़ों हज़ारों लोग इन नुसरेबाजों से बच चुके हैं और आगे भी हम बचाते रहेंगे।